हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज आ गया है न्यू रिक्वायरमेंट लेकर। फ्रेंड आपसे बता दूं कि जो रिक्वायरमेंट है वो है जापान के लिए। जी हाँ, जापान के लिए न्यू रिक्वायरमेंट आया है। और सबसे बड़ा चीज़ है फ्रेंड कि ये जो रिक्वायरमेंट है एनएसडीसी के द्वारा, जी हाँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंसी और सर्टिफाइड जो ऑफिस है, इंडिया अंडरटेकिंग करती है ऑफिस को। फ्रेंड पहले ये जो ऑफिस थी वो फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब इसको हटाकर एनएसडीसी एक अलग संस्था कर दिया गया है। आप लोग भी देखे होंगे फ्रेंड कि अभी जो रिक्वायरमेंट चल रहा था इजराइल के लिए, टोटली एनएसडीसी के द्वारा चल रहा था, जो फ्री रिक्वायरमेंट था। यानी कि लोग सर्विस चार्ज भी भर कर गए तो 60 से 70 हज़ार रुपये में उनका फ्लाइट हो गया। और वहाँ पे जाकर समझ लीजिए कि 2 लाख 3 लाख रुपया तक सैलरी लोग कमा रहे हैं लेबर ग्रेड में। 1.5 लाख रुपया तो 8 आवर्स के, यानी कि 8 घंटे का सैलरी है, प्लस 16 से 17 हज़ार रुपये एवरी मंथ उनका बोनस मिलता है फ्रेंड। इसके बाद से प्लस ओटी है, यानी कि जिसका 1.5 लाख रुपया सैलरी है तो मान लीजिए 20,000 बोनस है, प्लस ओवर टाइम लेकर 2 से 2.5 लाख रुपया वो लोग कमा रहे हैं। तो वो लोग गए थे एनएसडीसी के द्वारा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो फ्रेंड फिर अगेन ये न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है जापान के लिए। फ्रेंड मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रेंड वीडियो पे हमेशा बने रहिए, यानी कि चैनल पे हमेशा आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। क्योंकि न्यू रिक्वायरमेंट कब आ जाएगा ये हमको भी नहीं पता रहता है, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर रहा था एनएसडीसी के द्वारा, ठीक है ना, इसकी वेबसाइट, ठीक है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर किए जाए। ये जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, वो जो भी हमारे भाई लोग जीएनएम एएनएम का कोर्स किए हैं, जी हाँ, नर्सिंग डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, वो लोग के लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी है और गुड न्यूज है, ठीक है ना। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, मैं वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। जो जापान का रिक्वायरमेंट है नर्सिंग डिपार्टमेंट का, उसमें क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, ठीक है ना, एज कितना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। और फ्रेंड पहले ही मैं बता दूं, सैलरी चूंकि थंबनेल पे ही मैं डाल दिया हूं, तो सैलरी आप लोग को पता होगा। एक साल में, यानी कि 1 ईयर में आपसे बता दूं कि 20,40,000 रुपया एक साल में जापानी वहाँ का सैलरी है, एक साल में दे रहा है, ठीक है ना, 20,40,000 रुपया। तो देख ही रहे कितना ज़्यादा सैलरी हो रहा है इंडिया का। फ्रेंड अब क्यों गल्फ कंट्री में आना, समझ लीजिए, ठीक है। 20,000 40,000 में काम क्यों करना, जब इतना सैलरी आपको जापान में मिल रहा है तो वहीं के लिए अप्लाई कीजिए। जर्मनी में मिल रहा है तो वहाँ के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। मेरा मकसद यही रहता है फ्रेंड कि जो भी हमारे इंडियन भाई लोग जो हम पे बिलीव करते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए अच्छा रिक्वायरमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, मैं सब कुछ बताऊँगा, टोटल पूरा प्रोसेस बताऊँगा, कितना रिक्वायरमेंट है, क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, इसमें एज कितना चाहिए, क्या एज चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और एक चीज़ और है फ्रेंड, मैं पूरा ये भी बताऊंगा कि कैसे आप मतलब वेबसाइट पे जाकर एनएसडीसी का आप कैसे डायरेक्ट ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, और कैसे चेक कर सकते हैं, ये पूरा लाइव मैं आपको पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट हमेशा आता है कि सर यूरोप का, जापान का रिक्वायरमेंट बताइए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, मेडिकल डिपार्टमेंट का, हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है, ठीक है। तो मेरा भी मकसद यही रहता है फ्रेंड कि जैसे कोई रिक्वायरमेंट आए तुरंत अपने भाई लोग के साथ में शेयर किया जाए, बताया जाए, ताकि कोई भी हमारे भाई का कुछ भी हेल्प हो जाए तो हमारे वीडियो बताने का मकसद पूरा हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड आज का जो रिक्वायरमेंट है वो है एनएसडीसी के द्वारा जापान का जो रिक्वायरमेंट आया है केयर गिवर का, जी हाँ, केयर गिवर का रिक्वायरमेंट आया है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें क्या एज चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैं लाइव आपको एनएसडीसी के जो वेबसाइट है उस पर जाकर मैं सब कुछ मैं दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या मांग रहा है, ठीक है ना। ऐसे मैं बता दूं फ्रेंड कि जो एज चाहिए वो 20 साल से लेकर 27 तक चाहिए, जी हाँ, 20 साल से लेकर 27 एज की क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है। और जो सैलरी इसमें दिया गया है वो 20,40,000 रुपया जापानी सैलरी आपको मिलेगा एक साल में, ठीक है। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, तो देर न करते हुए फ्रेंड डायरेक्ट अब हम गूगल पे जाते हैं और पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गूगल ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लिया, ठीक है ना। गूगल ओपन करने के बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया, और गूगल ओपन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे www और NSTC jobs.com, यहाँ पे ये NSTC.com यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जब ये NSTC.com ओपन किया तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो आ रहा है NSTC.jobs.com, ठीक है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। देखिए इसको भी हम ओपन कर लिया। देखिए थोड़ा खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क के हिसाब से ये चलता है। देखिए ये खुल गया, ठीक है ना, NSDC डिजिटल
इमेजिंग फ्यूचर, ठीक ठीक है ना। देखिए यहाँ पे खुल रहा है, सर्चिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे जॉब इन इंडिया और इंटरनेशनल जॉब देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल जॉब, ये जो रिक्वायरमेंट आया है जापान का, इंटरनेशनल जॉब है, ठीक है ना। और जॉब इन इंडिया जो रहेगा वो इंडिया के अंदर जॉब रहेगा, जैसे प्रोड्यूसन हेल्प फॉर ये, अरविंद फैशन पॉसिबल, सेल्स मैनेजर, ये सब इंडिया का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनेशनल जॉब पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल जॉब में मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। इंटरनेशनल जॉब पे क्लिक करने के बाद से ये खुलेगा, थोड़ा ब्राउजिंग होगा, टाइम थोड़ा लेगा लेकिन खुलेगा, ठीक है। तो जल्दी से खुल जाए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। देखिए खुल रहा है, हाँ देखिए, जर्मनी का, जापान का, ठीक है, यूरोप कंट्री मतलब सर्बिया का, रसिया का, सब इसमें शो करेगा, ठीक है ना। और नेशनल जो जॉब्स है उसमें केवल इंडिया के अंतर्गत जो रहेगा वो शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे खुल भी गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग रिक्वायरमेंट, देखिए और रिक्वायरमेंट इसमें है, जैसे रजिस्टर्ड नर्स, असिस्टेंट नर्स जर्मनी का, इसके बाद से नर्स केयर गिवर, ठीक है। तो हम लोग का यही रिक्वायरमेंट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। नर्सिंग केयर गिवर, देखिए यहाँ पे लिखा है NSTC इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है ना। यहाँ पे जो लोकेशन है जापान, और क्वालिफिकेशन है जो इसमें मांगा है, एक्सपीरियंस ANM और GNM, ठीक है ना। जो सैलरी फ्रेंड इसमें दिया है वो 20,40,000, ठीक है ना, 20,40,000 इसमें सैलरी। एक्सपीरियंस 1 साल का इंडिया का, इस पर गल्फ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ कंट्री का एक्सपीरियंस इसमें लिया है। तो देखिए इसको हम पूरा डिटेल में ओपन करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे व्यू पर जाते हैं और इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना। पूरा मैं प्रक्रिया प्रोसेस का मैं बताऊँगा। देखिए थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में। देखिए जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, ओपनिंग 300 यानी कि 300 पीपल का रिक्वायरमेंट है, 300 बंदे चाहिए, ठीक है ना, नर्सिंग केयर गिवर का। देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड 6 डे एगो यानी 6 दिन पहले आया है, ठीक है ना। देखिए हाँ, देखिए ये खुल गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ऊपर इसमें भी लिख दिया गया NSDC नर्सिंग केयर गिवर, लोकेशन जापान, दिख रहा है ना, इसमें भी ऊपर लिखा है। इसमें पूरा प्रोसेस फ्रेंड आपको मतलब सब कुछ इसमें दिया है, ठीक है ना, केवल आपको पढ़ने आना चाहिए। देखिए जॉब टाइटल नर्सिंग केयर गिवर, ठीक है ना, NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड, लोकेशन जापान, एक्सपीरियंस 1 साल मतलब 1 to 1 ईयर, 1 साल का। क्वालिफिकेशन मांगा है फ्रेंड ANM और GNM, यानी कि जो भी हमारे भाई लोग ANM GNM का कोर्स किए हैं, ठीक है ना, उनके लिए है। सैलरी है 20,40,000, ठीक है ना, से 26,40,000 तक, ठीक है ना। जापान का ये सैलरी है और 1 साल का सैलरी है, ठीक है ना, ईयरली। और आपसे बता दूं फ्रेंड की पोजीशन नर्सिंग केयर गिवर, देखिए यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन लिया है। ग्रास सैलरी पर मंथ सैलरी है फ्रेंड 1,70,000 से 2,20,000 जापान का, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि भाई झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, इसमें सामने आपका लिखा है ना 1,70,000 से 2,20,000 रुपया। भाई ये गल्फ का सैलरी नहीं है कि 20,000 40,000 रुपये। ये देखिए यूरोप कंट्री, जापान कंट्री का यह सैलरी है, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट हु आर फ्रेशर विथ नो एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी हमारे भाई लोग अगर फ्रेशर भी हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएट विथ ए हेल्थ केयर डिप्लोमा और डिग्री, ANM एंड GNM BSc नर्सिंग, यानी कि तीनों में से आपके पास कोई भी जो डिप्लोमा होगा ANM GNM BSc तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से हु आर विलिंग टू लर्न जापानी लैंग्वेज फुल टाइम फॉर अप्रोक्स 9th month टू पास SSW रिलेटिव एग्जाम, यानी कि जो इसमें 9 महीने का जापानी लैंग्वेज का कोर्स मांग रहा है, लैंग्वेज का, ठीक है ना। SSW रिलेटिव एग्जाम इसमें होगा जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना, इसको अप्लाई करने के लिए वो ज़रूरी है। जब ये अप्लाई कर देंगे तो वो कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो ज़रूरी है, क्योंकि बिना कोर्स किए आप मतलब नहीं जा सकते, आपका वीज़ा नहीं आएगा, ठीक है। फॉर कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस, इसमें लिखा है कि कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो सर्टिफिकेट होल्डर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और क्रिएटिव केयर विथ मिनिमम 6 मंथ वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस आपके पास है GNM ANM जो भी आपका कोर्स है उसका 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हु आर विलिंग टू लर्न जापानी लैंग्वेज फुल टाइम ऑफ अप्रोक्स 9 मंथ टू पास द SSW रिलेटिव एग्जाम, यानी कि वही 9 महीने का जो जापानी लैंग्वेज का आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एग्जाम का, ठीक है ना। ये कंपलसरी 2 चीज़ है, ठीक है ना। 6 महीने का इसमें ड्यूटी पीरियड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 9 महीने का जापानी लैंग्वेज का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 चीज़ कंपलसरी है, ठीक है ना फ्रेंड। जॉब डिस्क्रिप्शन रोल टेकिंग केयर ऑफ
एल्डरली पीपुल फॉर डेली रूटीन एक्टिविटी। फ्रेंड इसका मतलब ये हो गया जो भी वहाँ के बूढ़े लोग हैं, केयर गिवर का मतलब ये होता है उनकी देखभाल अच्छी तरह से करना, ये ड्यूटी रहेगा। असिस्टेंट क्लाइंट विथ पर्सन केयर एंड हाइजेनिक, हेल्पिंग क्लाइंट टेक प्री मेडिसिन, वही जो उनका देखभाल करना, दवा बीरो, ठीक है ना, सेवा करना, ये सब उनका ड्यूटी रहेगा। हेल्प क्लाइंट विथ फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज एंड प्रेसिवली बाई डॉक्टर, ये सब है। एक्ट कोई क्विकली रिस्पॉन्सिबिलिटी केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी हुआ देखभाल करना, ठीक है ना। और इसके बाद फ्रेंड अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा, ठीक है ना। इसको डाउनलोड करके पूरा क्या इसका अप्लाई करने का क्या वो है सब कुछ इसमें दिया रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया है कौशल भवन, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली। देखिए NSTC जो है अपना हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी है और ईमेल कांटेक्ट भी दिया है, कांटेक्ट नंबर @nsdcinternational.com। फ्रेंड ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट ओपन करके मैं चाहता तो रिक्वायरमेंट ऐसे भी शेयर कर देता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से हमारे भाई लोग हैं जो गांव देहात से देखते हैं, ठीक है, उनको जानकारी नहीं रहता है, ठीक है ना। बहुत से भाई लोग कमेंट भी करते हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट आप जॉब सर्च कर सकते हैं, इस पर NSDC पे जाकर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए मैं डाउनलोड करूँगा, देखिए डाउनलोड हो रहा है, उसमें भी मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस। देखिए डाउनलोड हो गया फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसमें अब क्या दिया है इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये अपॉर्चुनिटी नर्सिंग केयर गिवर, देखिए पूरा दिया गया, पोजीशन नर्सिंग केयर गिवर, वर्क लोकेशन नर्सिंग केयर गिवर फैसिलिटी, ठीक है ना, और एम्प्लॉय टाइप फुल टाइम एम्प्लॉय, यानी कि वहाँ पे फुल टाइम आपको काम करना है, ठीक है ना। ग्रास सैलरी 1,70,000 से 2,20,000 रुपया, ठीक है ना, जापान का, ठीक है ना। ये महीने का सैलरी है फ्रेंड, और 20,40,000 से 26,40,000 वो ईयरली सैलरी है, ठीक है ना, वहाँ का, ठीक है। ओवर टाइम टू बी पेड सेपरेटली एंड हावरली बेसिक few company may also include the overtime as per the salary for fixed number of hours। यानी कि साल में बोल रहा हूँ, ये ओवर टाइम कंपनी के काम के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है ना। और फ्रेंड सैलरी इंक्रीमेंट 1 ईयर, 1 साल में आपका सैलरी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इसमें दिया गया है 1 साल का ये सैलरी शो किया है, सैलरी भी जो 20,40,000 1 साल का है, ठीक है ना, और महीने का सैलरी 1,70,000 से लेकर 2,20,000 है। बोनस 1 ईयर अकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस, यानी कि साल में 1 बार आपको बोनस मिलेगा ना, ठीक है ना, आपके काम के हिसाब से परफॉर्मेंस दिया है। और सैलरी इंक्रीमेंट मतलब फ्रेंड 1 ईयर्स, यानी 1 साल पे आपका सैलरी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और जॉब डिस्क्रिप्शन रोल दिया है, टेकिंग केयर एल्डरली पीपुल द डेली रूटीन एक्टिविटी, वही हुआ बूढ़े लोगों का जो सेवा है वहाँ पे सेवा करना है। नर्सिंग केयर गिवर का यही मतलब होगा, स्टूडेंट क्लाइंट विथ पर्सनल केयर ऑफ हाइजेनिक हेल्पिंग क्लाइंट टेक, वही चीज़ है जो मैं पढ़ के बताया, ठीक है ना। और वर्क प्लेस एनीवेयर इन जापान, यानी कि जापान में आपका कहीं भी ड्यूटी लग सकता है, ठीक है ना। जापान में आप जा रहे हैं तो NSTC के द्वारा तो आपका ड्यूटी कहीं भी लग जाएगा, ठीक है ना। वर्किंग कंडीशन रोटेशन शिफ्ट, ठीक है ना, वर्किंग हावर्स पर मंथ, यानी कि रोटेशन आपका शिफ्ट चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, वर्किंग हावर्स के हिसाब से, ठीक है ना। ये सब है फ्रेंड। इसमें दिया है देखिए अदर बेनिफिट डिपेंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और ये सब मिलेगा। एम्प्लॉय पेंशन इसमें व्यवस्था है, एनुअल हेल्थ चेकअप का व्यवस्था है आपका, ठीक है ना, अगर कुछ भी बीमार हो गए जैसे कंपनी में नहीं रहता है, ठीक है ना, कंपनी का मेडिकल रहता है, ये सब व्यवस्था है। ओवरऑल द कैंडिडेट है पोटेंशियल ऑफ सेविंग अप्रोक्सीमेटली INR 45,000 टू INR 60,000 पर मंथ, ठीक है ना। और इसके बाद से कैंडिडेट कैन स्टे अप टू 5 ईयर विथ पॉसिबल फ्यूचर एक्सटेंशन स्टे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय वीजा, यानी कि 5 साल तक आप वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है ना। जो वीज़ा रहेगा उसके हिसाब से आप 5 साल तक वहाँ पे काम कर सकते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट टू आर फ्रेशर विथ नो एक्सपीरियंस, फ्रेंड इसमें लिख दिया गया है कि एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएट विथ ए हेल्थ केयर डिप्लोमा, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन के साथ में आपका हेल्थ केयर डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा। आर यानी कि या ANM GNM BSc नर्सिंग, यानी कि ANM BNM BSc नर्सिंग के कोर्स के अलावा अगर कोई भी हमारे भाई लोग ग्रेजुएशन किए हैं और हेल्थ केयर का अलग भी डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी ये है, ठीक है ना। हु आर विलिंग टू लर्न जापानी लैंग्वेज फुल टाइम फॉर अप्रोक्स 9 मंथ
टू पास SSW रिलेटिव एग्जाम। देखिए इसमें सबसे कंपलसरी चीज़ यही है फ्रेंड कि 9 महीने का आपका SSW रिलेटिव एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा जापानी लैंग्वेज, यानी कि आपको आना चाहिए, 9 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होल्डर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट केयर गिवर मिनिमम 6 मंथ वर्किंग एक्सपीरियंस, 6 महीना का एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 मंथ का, ठीक है ना। और इसके बाद से 9 महीने का जो जापानी लैंग्वेज का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनिंग का, ठीक है ना। एज जो है फ्रेंड इसमें देखिए शो किया है, मैं पहले भी बता दिया था कि एज जो है वो 22 साल से लेकर 27 साल, जी हाँ, स्टार्टिंग एज 20 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 20 साल, और लास्ट एज लिमिट है 27 साल होना चाहिए। जेंडर फीमेल, ओ फ्रेंड एक चीज़ है इसमें, जो जेंडर है वो केवल फीमेल ओनली, यानी कि जो लेडीज है, लड़की है, वही अप्लाई करेगी, ठीक है ना। फीमेल अप्लाई कर सकती है, इसमें मेल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे ये मैं पढ़ रहा था तो इसमें मालूम चला जेंडर फीमेल ओनली, ये फीमेल के लिए है ओनली। इंग्लिश रिक्वायर्ड गुड, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप इंग्लिश का मैंने लैंग्वेज आपको भाषा आना चाहिए, इंग्लिश में बातचीत जो करते होंगे रीडिंग राइटिंग, वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ है फ्रेंड। इसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि वही 6 महीना का, कम से कम 6 महीना का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ANM GNM जो भी है जहाँ पे आप ड्यूटी किए हैं, ठीक है ना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, जो ग्रेजुएट मांग रहा है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। आधार कार्ड इसमें कंपलसरी है, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है कि द कैंडिडेट विल अंडर गो फुल टाइम पेड जापानी लैंग्वेज ट्रेनिंग, हाँ 9 मंथ आइडेंटिफिकेशन लोकेशन, मानी कि 9 महीने का फ्रेंड जो ट्रेनिंग का आपका सर्टिफिकेट है वो इसमें चाहिए। इसके बाद से रेगुलर इंटीरियर जापानी नेटिव फॉर बेटर एक्सपोज, द कैंडिडेट मस्ट जापानी लैंग्वेज एग्जाम SSW स्किल एग्जाम फॉर शेड्यूल, हाँ जो आप कोर्स कर रहे हैं बराबर कंटिन्यू कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नो रिक्वायरमेंट फीस आर बेइंग चार्ज, ओनली जापानी लैंग्वेज ट्रेनिंग फीस इन बेइंग चार्ज बाई NSDC, मतलब कोई अलग से इसका रिक्वायरमेंट का फीस इसमें नहीं लगेगा, केवल जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं ओनली जापानी लैंग्वेज ट्रेनिंग फीस आपको लगेगा, ठीक है ना। तो इसका फीस कितना है इसमें लिख दिया गया है, फीस फॉर द कैंडिडेट जापानी लैंग्वेज ट्रेनिंग फीस INR 90,000, यानी कि 90,000 रुपया प्लस GST एड एप्लीकेशन, यानी कि 90,000 प्लस उसमें जो GST लगेगा वो ये 90,000 ये आपका लगेगा लैंग्वेज सीखने के लिए फ्रेंड, ठीक है। एग्जाम फीस जापानी लैंग्वेज SSW एग्जाम 1 एक्चुअल बेसिस, और वीज़ा फीस भी लगेगा, मेडिकल फीस और बोर्डिंग लॉगिन। फ्रेंड आपसे बता दूं कि 90,000 ये प्लस वीज़ा फीस मेडिकल, यानी टोटल मिलाकर 1.5 लाख रुपया आपका खर्चा होगा, ठीक है ना। लेकिन आप देख ही रहे हैं जो सैलरी 1,70,000 से लेकर 2,20,000, और ईयरली सैलरी आपका 20,40,000 रुपया है, ये 20,40,000 से 26,40,000, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट फ्रेंड, देखिए पूरा प्रोसेस मैंने आप लोग को बताया स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी हमारे भाई लोग अगर जाना चाहते हैं तो ये पूरा आप जा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड मैं पूरा प्रोसेस बताया NSDC के वेबसाइट पे जाकर, ठीक है, कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, सैलरी का प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।